नमस्कार, वीआईपी न्यूज में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और चलिए सीधे चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता। मेरे अज्ञान के अंधकार को, क्योंकि भगवत प्राप्ति से पूर्व मध्य में कोई खड़ा हुआ है, वही सतगुरु है जो हमें सतमार्ग दिखा करके, सतमार्ग पर चला करके भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। आप तो योगियों के भी परम गुरुदेव हैं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ब्रह्मा का पद, शिव का पद भी आपको मिल जाए, लेकिन बिना गुरु के आप इस भव सागर से तर नहीं सकते। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई महापुरुष, कोई दिव्य आत्मा हमें मिले। आज सुखदेव जी के चरणों में जब प्रणाम किया तो वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नभः आत्मिक संपदः पुंसाम श्रोतव्या दिशुयः परः। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ये आपने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, ध्यान देना। आपका जो प्रश्न है ये सबके कल्याण के लिए आपने मेरे से प्रश्न किया है, जी मात्र के। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचारथे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। देखो परीक्षित, जरा कभी तुमने सोचा, रात को हम क्या करते हैं? सोते हैं। पति संग में, स्त्री संग में, सोने में हमारी रात निकल जाती है, ठीक है। और जब सुबह उठते हैं तब क्या होता है? हम अपने काम के लिए भागते हैं। अब रात्रि तो हमने सोकर के व्यतीत कर दी, भोगों में निकल गई। दिन हमने अपना संसार के कार्यों में लगा दिया। तो आपने इन 24 घंटे में कुछ समय भगवान के लिए रखा, अपने आराध्य के लिए रखा?
नहीं रखा। सोचो, सबके लिए हमारे पास समय होता है, सबके लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन भगवान के लिए भी, अपने आराध्य के लिए भी हम थोड़ा टाइम निकालते हैं। आज तो लोग जब तीर्थ में भी जाते हैं, धाम में भी जाते हैं, तो वहां भी पिकनिक मनाने के लिए जाता है। इसलिए तो तीर्थ में, धाम में जाने का हमको फल प्राप्त पूरा नहीं होता है। आप जब किसी भी तीर्थ में जाएं, धाम में जाएं, मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो व्यक्ति की चर्चा करते हुए कभी मत जाना तेरी मेरी सब भूल कर, केवल भगवान को याद करना, तो आपको दर्शन का पूरा फल प्राप्त होगा। हमको दर्शन करने पर भी पूरा फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम दर्शन करने में जाते हैं तो वहां पर दर्शन का भाव कितना होता है, होता ही नहीं। तो फिर आप देखिए, आप किसी पूजा के लिए बैठते हो घर में, तो हम कितना इधर उधर हमारा मन गड़, कौन आया कौन नहीं। जब आप पूजा के कार्य में बैठे तो पूजा में ही रहिए। आप देखिए, कोई भी संसार का काम भी, आप ऑफिस में हैं अपने, और वहां यदि मन लगा करके आप कार्य नहीं करेंगे तो आपका कार्य कैसे संपन्न होगा, कैसे उसका आपको फल मिलेगा? ठीक प्रकार से कोई भी आप काम करें तो ध्यान रखें बंधु, उसमें आपको मन तो लगाना ही पड़ेगा। बिना मन के वो कार्य आपका सफल होगा ही नहीं। आपको ध्यान पूर्वक वो काम करना ही पड़ेगा। तो हम फिर भगवत कार्य करते समय अनमने मन से क्यों करें? अरे भाई, भगवान का जब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो भी तो हमें मन लगा करके करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं हमने तो बहुत पूजा करी, बहुत भगवान के मंदिर में गए, पर हमारी तो भगवान से सुनी नहीं, हमारी मनोकामना पूरी हुई नहीं। तो कहीं ना कहीं भगवान की ओर से कमी नहीं है, कहीं कमी यदि आई है दर्शन में, पूजा में, तो हमारी ओर से ही कमी हुई है। याद हम यदि पूर्ण मन लगा करके, पूर्ण मनोयोग से यदि भगवत कार्य भी करेंगे तो उसका पूरा फल आपको तत्काल प्राप्त होगा, तत्काल प्राप्त होगा। आज सुखदेव जी इस बात को कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या धर्म निष्ठा के द्वारा, स्वधर्म निष्ठाया, किसी प्रकार से भी, किसी भी रास्ते से भी ऐसा अपना जीवन व्यक्ति को बना लेना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि बुढ़ापा तो आना है ना। इसे क्या मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रहे हैं आयु को, उम्र को रोकने के लिए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ा उम्र बढ़ जाए, लेकिन जन्म है तो मृत्यु तो होनी है, इसको कब तक रोके? ये तो आनी है। तो हम धीरे धीरे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या धर्म निष्ठा के द्वारा हम ऐसा मन अपना बना लें धीरे 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 धीरे, कि जब बुढ़ापा आए, अंत समय व्यक्ति का आए, तो हमारे को भगवान की याद आ जाए, प्रभु की याद तो आ ही जाए। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। ऐसा प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, आपने देखा सामने से पति, सामने से पत्नी, पुत्र, मित्र, परिवार मृत्यु के मुख में जा रहा है, लेकिन कैसा आश्चर्य है कि हम अपने आप को समझे बैठे कि हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। ऐसा कैसे होगा? नहीं, दूसरे की मृत्यु को देखकर कि कभी हम अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं कि आश्चर्य मतलब परम। संसार का कितना बड़ा ये आश्चर्य है कि हम दूसरों की मृत्यु को देखकर कभी अपनी मृत्यु पर विचार ही नहीं करते। राजन, भगवत प्राप्ति के इस काल में 3
रास्ते हैं। सबसे पहले यदि सत्संग मिले तो भगवान की कथा को कोई संत, कोई महापुरुष यदि कह रहा हो तो अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान के सत्संग में जाकर के जरूर बैठो, जितना टाइम है कथा जरूर सुनो। दूसरा, कीर्तव्यश्च, कभी बैठ करके भगवान का भी भजन, नाम जप करो, नाम जप करो। किसी ने पूछा किम नाम भजनम, भजन किसे कहते हैं? किम नाम भजनम, तो उत्तर मिला कि भजनम नाम रसम, जिसमें आपको रस आए, आपके मन में उसे भजन दे। पर बहुत से लोग कहते हैं हमें तो संसार की चर्चा में बड़ा रस आता है, बातों में बड़ा संसार की रस आता है। भैया एक बात ध्यान रखना, जिसमें पहले रस जो आपको पहले मीठा लगता होगा ना, वो बाद में आपको कड़वा लगेगा, और जो पहले आपको कड़वा लग रहा है वो आपको बाद में मीठा ही मीठा लगेगा। ध्यान रखना। आपने कभी देखा हो, ये तीन है ना, कफ, वात और पित्त। हम कहते हैं ना कभी कभी हमारा पित्त भड़क रहा है, कभी कहते हैं हमारे शरीर में कफ का जोर बढ़ गया है, कभी कहते हैं हमारे पेट में वायु, गैस ट्रबल हो गई, कहते हैं ना हम लोग एसिडिटी हो गई। तो कभी कफ, कभी वात, कभी पित्त। तो आपने देखा हो जब पित्त हमारा भड़कता है, उससे पित्त रोगी को यदि मिश्री खिलाई जाए तो उसको वो कड़वी लगती है। जब पित्त भड़कने लगता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है। आप बताइए क्या मिश्री कड़वी होती है? पर पित्त रोगी से पूछे तो भैया मुझे तो कड़वा स्वाद आ रहा है, मुंह कड़वा। जैसे जैसे मिश्री को पित्त रोगी चूसेगा वैसे वैसे उसका पित्त भड़कना भी, क्योंकि उसका इलाज भी मिश्री है। जितना आप मिश्री को चूसेंगे धीरे धीरे आपका पित्त भड़कना कम होगा, और वही मिश्री आपको फिर मीठी लगने लगेगी। जो पहले कड़वी लग रही थी वो आपको मीठी लगेगी। ऐसे ही भगवान का भजन, भगवान का नाम पहले हमें कड़वा लगता है, पहले आपको बड़ा तकलीफ होती है, कौन बैठे प्रभु का नाम जप करे, कौन माला फेरे, क्या ये ध्यान करे, क्या प्रभु, लेकिन पहले हमको ये कड़वा लगता है। पर जैसे जैसे आपको मिश्री को आप जब चूसते हैं तो वही मिश्री आपको मीठी लगने लगती है। तो इसी प्रकार से यदि आपका मन भजन में ना भी लगे तो भी थोड़ी देर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप 2 घंटे बैठे रहो, नहीं। अरे भगवान का ध्यान तो 2 मिनट ही बहुत है। 2 मिनट के लिए भी यदि अपने मन को हमने खाली करके, बिल्कुल उस समय आप किसी को याद मत करो, केवल अपने प्रभु को याद करो 2 मिनट के लिए बस। तो 2 मिनट का उनका ध्यान, आपको ध्यान रखना 23 घंटे 58 मिनट जीने की शक्ति प्रदान कर देगा संपूर्ण दिन। 2 मिनट का ध्यान सिर्फ। पर उस समय आप किसी और को याद मत करना, केवल अपने प्रभु को याद करना। कि जितासनो जितस्मासो जितसंगो जितेन्द्रियो स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यहाँ कह रहे हैं कि राजन, ये 2 प्रकार का ध्यान है, एक स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल संपूर्ण जगत, मन की एकाग्रता के लिए, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए स्थूल ध्यान,
पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। ऐसा शुभदेव जी भागवत में यहाँ बोल रहे हैं। और कुछ भक्त अपने हृदय में अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, जिनके माथे पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में हार है, बाहों में बाजूबंद है, कमर में कौंदनी है, पैरों में मुकुर है, सुंदर पीतांबर है, मंद मंद वो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी छवि का अपने अंतःकरण में भक्त जन ध्यान करते हैं। दो प्रकार की मुक्ति भी है परीक्षित। एक सदेह मुक्ति है और दूसरी क्रम मुक्ति है। क्रम, इसका भी विवेचन भागवत में किया है परीक्षित। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये मन लगता नहीं है, महाराज कुछ इसके लिए बताइए ना। देखो, प्रेम से कहो श्री राधे। एक व्यक्ति ने ना, बहुत ध्यान से सुना, एक भूत को सिद्ध कर लिया। भूत को, अब उस भूत ने कहा उस व्यक्ति को कि जो भी तुम मुझे काम बताओगे मैं तुम्हारा करूंगा, मुझे कभी खाली मत छोड़ना। यदि तूने मुझे खाली छोड़ा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उस आदमी ने सोचा मन में कि मेरे पास तो बहुत संसार के काम है, इसको मैं टाइम ही नहीं दूंगा, हमेशा काम में ही लगाए रखूंगा। अब देखो, भूत को उसने काम बताया, जो काम बताया चट कर दिया, फिर बताया फिर कर दिया। ऐसा कोई काम उसका बचा ही नहीं। अब सब काम हो गए। अब भूत ने कहा मुझे काम बता, यदि नहीं बताएगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वो व्यक्ति बहुत घबरा गया। ये आपके मतलब का ये प्रसंग है, ये दृष्टांत बड़ा ध्यान से सुनना बंधु। अब वो व्यक्ति घबराया हुआ पड़ोस में उसके एक कोई विवेकवान व्यक्ति था, समझदार आदमी था, उसके पास गया। उसने अपनी परेशानी उसे बताई। तो उसने कहा तू चिंता क्यों करता है, देख मैं तुझे उपाय बताता हूं। तू ऐसा करना कि अपने घर के आंगन के बीच में, आंगन में एक बांस गाड़ देना, बांस। और जब तेरा कोई काम हुआ करे तो इस भूत को कहा, कहना क्या, जा मेरा ये काम करके आ। और जब काम पूरा हो जाए, कोई काम न बचे, तो इस कहना कि इस बांस पर तू चढ़ और उतर। क्या करना है? चढ़ और उतर, बस यही तेरा काम है। वो आदमी बड़ा खुश हो गया। अब घर में आया, उसने भूत को काम बताया, झट उसने काम कर दिए। अब कोई काम जब नहीं होता तो उस भूत को कहता कि इस बांस पर तू चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। अब भूत चढ़ उतर में उसकी कमर ही टूट गई। प्रेम से बोलो श्री राम। उस भूत ने उसको कहा कि तू जीता और मैं हारा। छोड़ करके वो भाग गया। अब देखिए, ये तो दृष्टांत है, लेकिन इसका दृष्टांत क्या है? बड़ा गहरा है। ये भूत कौन है भैया? ये भूत कोई और नहीं है। गीता जी में कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद बलवद दृढ़म। ये जो हमारा मन है ना, ये भूत की तरह है और कोई भूत नहीं है। तो जैसे उस आदमी ने उसे समझाया था, जिसने भूत सिद्ध किया था ना, तो ऐसे ही ये मन भी तुम्हारा भूत है। जब कोई संसार का काम हुआ करे तो मन लगा करके काम करो। जिस कार्य क्षेत्र में तुम हो, पूरी जिम्मेदारी से उस कार्य क्षेत्र में काम करो। लेकिन
जब काम से निवृत्त हो जाओ तो इस मन रूपी भूत को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। इस मन रूपी भूत को खाली मत छोड़ो। उसने क्या बताया था कि घर के आंगन में तो एक बांस गाड़ लेना और बांस गाड़ के इस भूत को कहना कि ऊपर चढ़ नीचे उतर, फिर ऊपर चढ़ फिर नीचे उतर। तो वहां तो आंगन में वो बांस था। भैया आपके पास जो आंगन है वो कोई दूसरा आंगन नहीं, आपका जो हृदय है वो आंगन है। और इस हृदय रूपी आंगन में जो बांस है वो बांसुरी वाले को बिठा लो। वो श्री कृष्ण उस बांसुरी वाले कृष्ण को बिठा लो और जब खाली रहा करो तो चरणों से लेकर के उनके मुखार बिंद तक, क्योंकि भागवत में लिखा है कि जब भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जब तुम ध्यान करो, शिव का ध्यान करो, तो कैसे करोगे ध्यान मालूम है आपको? कि संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम्। जब ध्यान करें भगवान का तो सबसे पहले उनके चरणों का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो। देखो शक्ति का ध्यान करना हो, जैसे राधा रानी का, सीता मैया का, दुर्गा मैया का, इनका शक्ति का ध्यान करना हो तो मुखार बिंदु से प्रारंभ करो और चरणों तक आओ। और शक्तिवान का ध्यान करना हो तो चरणों से लेकर के मुखार बिंदु तक एक एक अंग का ध्यान करते 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 भगवान के मुखार बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दो। तो चरणों के ध्यान की बात क्यों आई भागवत में, कभी सोचा? हाँ, इसलिए कहा जा रहा है कि देखो भगवान के चरणों में चिन्ह बहुत हैं, लेकिन 4 चिन्ह सबसे प्रमुख हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। ये 4 चिन्ह। देखो वज्र क्या करता है? वज्र जो है हमारे भव बंधन को काटता है। ये अंकुश, आपने देखा कभी हाथी को ना, तो हाथी के ऊपर कौन बैठा होता है? महावत। उसके हाथ में छोटा सा एक औजार होता है, इसको कहते हैं अंकुश। और हाथी कितना बड़ा होता है, और हाथी के यहाँ कान के पास टिका करके वो रखता है। हाथी डरता है, उस छोटे से अंकुश से हाथी डरता है। भगवान के चरणों में भी एक अंकुश का छोटा सा चिन्ह बना हुआ है भगवान कृष्ण के। ये अंकुश माने उनके चरणों का ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र रहता है। एकाग्र मन के लिए ये अंकुश है। और तीसरा है ध्वजा। ये ध्वजा का चिन्ह क्या करता है? आप कभी मंदिर में किसी में दर्शन करने जाओ ना, तो देखो दर्शन करके जब मंदिर से निकलो तो एक बात का ध्यान रखना, मंदिर के उस शिखर के ऊपर झंडा लगा होता है, तो उसका दर्शन जरूर करना। मंदिर से निकल करके मंदिर से जब जाओ तो ध्वजा का दर्शन करके जाओ। ये ध्वजा है यश और कीर्ति का प्रतीक है। जो भगवान की मंदिर की ध्वजा को दर्शन करता है, जो भगवान के मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करता है, भैया उसकी भी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है, उसकी भी जय जयकार होती है। और कमल का पुष्प ये संकेत करता है, जैसे जल में उत्पन्न होता है पर जल से उसका कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे ही एक भक्त का जीवन भी होना चाहिए। तो ये 4 चिन्ह विशेष भगवान के चरणों में है, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस मानव शरीर को प्राप्त करके यदि इंसान के जीवन में
प्रेम ना हो, त्याग ना हो, सेवा की भावना न हो, तो उसका जीवन तो पशु तुल्य है। स्वविड वराहोष्ट खड़े ही संस्तुता पुरुष पशु। यहां सुखदेव जी बोल रहे हैं भागवत कि इस मानव शरीर की जो भगवान से नहीं जुड़ता, सत्कर्म से नहीं जुड़ता, सेवा के कर्म से नहीं जुड़ता, जो भगवान की कथा को नहीं सुनता। देखो गोस्वामी जी कितना सुंदर कह रहे हैं। रामचरितमानस के गोस्वामी जी ने कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं कामना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कामना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कामना, हरि कथा सुनी नहीं कामना, जो नहीं कही राम गुण गाना, जी समाना। उस व्यक्ति कैसी है जो भगवान का नाम नहीं गाती? बोले वो तो मेढक की जीभ के समान जिह्वा है। जो प्रभु के नाम को नहीं गाती। देखो एक बार पशुओं की पंचायत हुई, ध्यान से सुनना, ये भागवत में दृष्टांत है। और उसमें पंच पशु माने 5 पंच चुने, 5 फैसला देने के लिए, और पशुओं की पंचायत थी। और उसमें प्रस्ताव रखा गया कि सबसे निकृष्ट पशु कौन है। तो सबसे पहले नंबर आया कुत्ता का। देखो संस्कृत में स्वान को कुत्ता कहते हैं, स्वान स्वान। अब कुत्ता का नंबर, तो सभी जीव जंतुओं ने कहा अरे स्वान तू निकृष्ट है। तो उस कुत्ता ने कहा भैया मैं नीच कैसे हो सकता हूं? जिस स्वामी की दी रोटी खाता हूं उसके लिए दिन रात मैं चौकीदारी करता हूं, मैं निकृष्ट कैसे हो सकता हूं? तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो वफादार जानवर है। तो नंबर हट गया। फिर
एक नंबर आया शुकर का। तो शुकर ने भी कहा ठीक है भैया, मैं गंदगी में रहता हूं, पर जब से मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं सौकर्म बहू, तब से तो मेरा कुल ही पवित्र हो गया, नंबर हट गया। फिर ऊंट का नंबर आया, तो ऊंट ने कहा कि मेरी तो गर्दन हमेशा, मैं तो स्वाभिमान से जीता हूं, मैं निकृष्ट कैसे हो सकता हूं। तो देखो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने अपने अपने ऊपर से नंबर को हटा दिया, अपनी अपनी बाप चाकरी से। तो सबसे अंत में नंबर आया खर का। खर कहते हैं, देखो गधा को, संस्कृत में गधा को खर कहते हैं, खर। स्वविर्वराहोष्ठ खरई संस्कृत पुरुष पशु। तो गधा से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने कहा कि अरे गधा तू निकृष्ट है। अब गधा के अंदर तो वैसी बुद्धि नहीं होती। हम भी तो कभी कभी ऐसे कह देते ना, कोई व्यक्ति को बहुत बार समझाया जाए और उसकी समझ में ना आए तो हम कह देते हैं बड़ा गधा है, समझता ही नहीं। अब गधा के अंदर तो वैसी बुद्धि नहीं होती। तो गधा ने कहा भैया जैसा आपने मुझे, मैंने मान लिया, मैं ही निकृष्ट से। अब पंचायत समाप्त हो गई। पंचों ने फैसला दे दिया कि पशुओं में ये निकृष्ट है। अब देखो सब पशु पक्षी अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगे। तो गधा ने क्या देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा था जिसने दो बच्चों को अपने कंधे पर बिठा रखा था और दो को गोद में ले रखा था, और दो एक तरफ से एक ने कुर्ता पकड़ा हुआ था और दूसरी ओर से दूसरे ने कुर्ता पकड़ा हुआ। वो आदमी को जब गधा ने देखा तो पंचों को आवाज लगाई और कहा कि पंचों सुनो मेरी बात। बोले क्या बात है। कहा कि तुमने मात्र में नीच कहा। तो पंचों ने कहा कि गधा तू तो जी मात्र में नीच है। गधा ने कहा कि नहीं, मैं जी मात्र में नीच नहीं हो सकता। अरे मैंने इस गधा योनि में कहीं ना कहीं भगवान की सेवा तो की होगी, कोई सेवा का कार्य तो किया ही होगा। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बोले कि भैया तूने किस मंदिर में जाकर के घंटा बजाया, तूने किस मंदिर में जाकर के भगवान की आरती उतारी, बता किस मंदिर में। तो गधा बोला कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो, मैंने किसी मंदिर में जाकर के आरती नहीं उतारी तो क्या हुआ, किसी मंदिर में जाकर के मैंने घंटा नहीं बजाया तो क्या हुआ, परंतु किसी गांव में, किसी गली में, गिरारे में कहीं भगवान का मंदिर बन रहा होगा तो अपनी पीठ पर ईंट पत्थर गाड़ा चूना लाकर के भगवान का मंदिर तो बनवा ही दिया होगा। पर धिक्कार है पुरुष रूपी पशु जो मानव देह को प्राप्त करके भी भगवान से प्रेम नहीं करता, इसके जीवन में सेवा नहीं है। भैया ये काम हमें प्रभु की कथा के लिए, हाथ हमें सत्कार्य के लिए कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः स्तपादयो। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि वाणी हमें प्रभु का गुणानुवाद गाने के लिए मिली है, किसी का अपमान करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए नहीं। वाणी गुणान कथने, ये कान निंदा सुनने के लिए नहीं मिले। हाँ, दूसरे की निंदा, देखिए कोई आपकी निंदा करता हो,
करे। लेकिन कहा न कि निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवान। हाँ, निंदक नियरे राखिए। अगर आप किसी की निंदा मत करिए, यदि आपकी कोई निंदा करता हो तो उसे अपने पास रखिए, दूर मत जाने दीजिए। हो सकता हो उसमें आपका भला ही हो, कोई बात नहीं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी के बिना साबुन के आपके मन को वो धोता रहेगा, धोता रहेगा, धोता रहेगा। आप घबराइए नहीं निंदक से बिल्कुल भी, उसे तो और अपने पास रखिए, अपने पास बिठाइए, लेकिन स्वयं निंदा में मत रहिए, निंदा से दूर रहिए। और कोई करता हो तो डरने की जरूरत ही नहीं, उसको पास रखिए, पास रखिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा कि आप मुझे पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि जैसा प्रश्न आपने हमसे किया ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि देखो नारद बेटा, भगवान की नाभि से कमल और कमल के फूल के द्वारा ब्रह्मा, जरा सुनिए। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर बैठे थे तो मन में उनकी बात आई कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कमल की जड़ में ब्रह्मा जी गए, लेकिन उनको अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं हुआ। तो कमल आसन पर आकर के ब्रह्मा जी बैठ गए। तो सागर में बबूला के फूटने का ब्रह्मा जी को शब्द सुनाई दिया, तप तप। तो देखो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उस तप से भगवान का वैकुंठ का दर्शन हुआ। भगवान ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके भागवत में बोले हैं, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, जिसमें 4 तत्वों का निरूपण किया है कि अहमेवा समेवा नान्यत् यत् यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्मि। कृतीर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा